अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बरसात का मौसम है और बारिशें जो हैं वो आए दिन ही होती रहती हैं। और ये जो बारिश है ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक किस्म की बारिश थी। थी तो ज़्यादा देर तो नहीं हुई, जितनी देर हुई है तो इसने खूब जो है वो तबाही लगाई है। और ये पहली बारिश थी इस मौसम की कि जो बहुत ज़्यादा हुई थी और हमारा सारा टेरेस पानी पानी हो गया। और हमारा जो लाउंज था, जहाँ जो लिविंग एरिया है हमारा, तो उसकी जो विंडो थी वो भी खुली हुई थी। और पहले तो मुझे पता नहीं चला, बाद में जब मैं अंदर आके देखा तो अंदर तो पानी पानी हुआ हुआ था सारा कुछ। जो है वो दरवाज़े से पानी आ गया था और कुछ जो था वो विंडो से आया और वो बड़ा मसला हुआ, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो खैर उसके बाद जो है बच्चों का दिल कर रहा था पॉपकॉर्न खाने को, राफ़िया का दिल कर रहा था, तो मैं यहाँ पे जो है वो पॉपकॉर्न बना रही हूँ। इसमें ऑयल डाला है मैंने थोड़ा सा, 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है, आधी चम्मच के करीब नमक डाल के, तो ये हाफ़ कप जो है वो मैंने इसके अंदर पॉपकॉर्न डाल दिए हैं। और पूरी आँच जो है वो फुल रखनी पड़ती है। और जैसे ही ये फटने लगेंगे तो मैं उसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। और ये बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने का। बनते तो झटपट हैं ये और बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा राफ़िया को मैंने बना के दिए तो उसके बाद जो है वो फिर बच्चों को कुछ ज़्यादा ही मज़े के लग गए हैं। पॉपकॉर्न जैसे ही इनकी आवाज़ जो है वो आना बंद हो जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई आपके पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और झटपट बन जाते हैं फ़ौरन। और मैंने अपने लिए जो है इसके साथ चाय बनाई थी। चाय एक्चुअली मैंने पहले ही बना ली थी और राफ़िया बाद में पॉपकॉर्न का फरमाइश करने लग गई थी, तो साथ साथ अब पॉपकॉर्न खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। ध्यान से प्यारा प्यारा लिखना है। अच्छा, बीबी डायनासोर आ जाएगा? नहीं आता, नहीं आता डायनासोर। आप क्या बनाने लगे हो? मैं बनाने लगती हूँ। क्या मैं बनाने लगती हूँ। क्या बनाने? आज मैं नहीं बनाना था। ये क्या बनाया है मैंने? अहमद ये क्या बनाया है? मैंने बनाया है। बनाया। ये आप ही ने बनाया? अच्छा, हाँ जी, मैंने बनाया। ये क्या है? जी अब नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह है और किचन में जो है वो कुछ सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी और उसको भी मैंने सारा साफ़ सूफ़ करना है।
और किचन भी क्लीन करना है। जो नाश्ते के जो कुछ बर्तन हैं मैं वो वॉश करूँगी। उसके बाद किचन भी साफ़ करना है और सब्ज़ी भी धो के रखनी है। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. जो किचन का जो बेस्ट पार्ट है, जो क्लीनिंग, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, वो ये सिंक क्लीनिंग है। और ये मुझे बर्तन धोने के बाद जो जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना क्लीनिंग में, वो मुझे इसमें आता है ऑनेस्टली। और इसको तो मैं जब भी दिन में 2-3 दफ़ा भी बर्तन धुल रहे हों, कि जितनी दफ़े बर्तन धुल रहे हों, तो मैं एक दफ़ा लाजमी सिंक साफ़ करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों बहुत मज़ा आता है। वो बर्तन जो हैं वो तो धुल गए हैं। उसके बाद जो है अब बाकी की जो क्लीनिंग है, किचन की जो काउंटर टॉप हैं उनको साफ़ करना है अच्छी तरह। जो है वो मैं वाइप डाउन करूँगी काउंटर्स को। और ये स्प्रे जो है ये मैं इसी के साथ मैं ज़्यादातर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अंदर जो है वो मैंने नींबू जो है वो एक काट के उसका जो है रस मैंने इसमें डाला है। लेमन जूस एक लेमन का जूस होगा वो मैंने इसमें डाला हुआ है। उसके साथ लिक्विड जो डिश सोप है वो डाला है, और बाकी जो है वो पानी डाल के तो मैं उसके साथ काउंटर टॉप जो है वो साफ़ करती हूँ। और इसके साथ जो है वो बहुत एक शाइन आती है, और साफ़ तो होता ही है और शाइन भी बहुत अच्छी इससे आ जाती है, और ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब जो है वो स्टोव है, स्टोव के ऊपर भी मैं इसकी अच्छी तरह स्प्रे करके उसका एक दफ़ा, और थोड़ा सा जो है वो लिक्विड डिश सोप जो है वो भी मैंने ऊपर से डाला है, और स्पंज के साथ जो है वो अच्छी तरह मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और ये भी मेरा डेली का होता है क्लीनिंग में। जो है मैं डेली जो है मैं इसको साफ़ करती हूँ। मैं ज़्यादा, क्योंकि गंदा मैं देख नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो भी जाए ना अगर स्टोव, तो उसको फिर क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और डेली अगर साफ़ होता रहे ना तो आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो
चीज़ें हैं ना वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। उनकी अगर ख़्याल रखा जाए, देखभाल की जाए अपने घर की चीज़ों का, साथ साथ उनकी क्लीनिंग की जाए तो चीज़ें जो आपकी वो सही रहती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक बास्केट है जिसके अंदर मैंने अपने अनियंस और गार्लिक वगैरह जो है वो रखे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी मैली हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको भी वॉश नहीं किया था, इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता था मेरा। तो आज जो है मैंने इसको देखा तो क्योंकि सब्ज़ी भी आई हुई थी तो इसलिए इस बहाने चलो मैंने कहा इसको निकाल के सारा अच्छी तरह वॉश करके तो ये ड्राई हो जाएगी उतनी देर, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह जो है सारी संभाल लूँगी। अच्छा जी, अब जो है वो मैंने खाने में चूँकि आज बनाने थे मसर चावल और उसके लिए जो है वो मैंने चावल मैंने कहा क्योंकि भिगो के रख देती हूँ, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा तो तकरीबन इसको लगेगा। तो इसलिए मैं उनको जो है वो अच्छी तरह जो पानी के साथ जो 2-3 दफ़ा धो के तो इनको भिगो दूँगी। सो कुकर जो है वो मैं अब ऊपर चढ़ाने लगी हूँ और उसके लिए मसर जो है वो मैं जो मेरा तरीका है बनाने का मसर का अब वो ये है कि ऑयल पहले मैं डालती हूँ इसके अंदर जितना भी ज़रूरत होता है, आधा कप के करीब ऑयल डालती हूँ इसके अंदर। उसके बाद जो है वो मैं प्याज वगैरह नहीं डालती मैं इसके अंदर क्योंकि हमारे घर में जिस तरह बनाए जाते हैं मसर वगैरह या दाल वगैरह बनाई जाती है तो उसमें प्याज नहीं डालते हम लोग। सिर्फ लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं और बाकी सारे मसाले डालते हैं। जो प्याज है उसको स्किप कर देते हैं। और हर किसी के घर का एक अपना एक तरीका होता है और इसके साथ जो है वो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है क्योंकि प्याज डालने से कुछ के माइंड में ये भी होता है ना कि प्याज के साथ जो है वो थोड़ा सी दाल वगैरह मीठी हो जाती है। तो इसलिए इसके बाद जो है इसमें टमाटर वगैरह 2 टमाटर जो थे चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। और मसालों में जो है उसके अंदर नमक और लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी जो है वो अब हस्बे ज़ायका जो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो डाल के तो इसको थोड़ी देर तक मैं मसाले को भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें मैं दाल डाल दूँगी। अच्छा, इसके अंदर जो है सिंपली दाल डाल दी है मैंने, मसर जो है ये डाल दिए हैं और इसके साथ जो है मैं पानी भी डाल दूँगी और इसको थोड़ी सी कनौर क्यूब जो है वो मैं इसमें डाल लूँगी। चिकन कनौर क्यूब जो होती है वो मैं हाफ़ इसमें डालती हूँ और फिर इसको जो है वो मैं ढक्कन लगा के तो मैं सीटी इसको लगा के छोड़ दूँगी और 15 से 20 मिनट तक मैं इसको सीटी लगा के रखती हूँ और उससे बड़ी अच्छी ये ना गल भी जाती है और बड़ी मुलायम सी हो जाती है। अच्छा, दाल जो है वो बिल्कुल पक गई है और उसके बाद जो है वो मैं आखिर में इसके अंदर हरा धनिया जो है वो मैंने काट के डाल दिया है
और उसके साथ जो है वो गरम मसाला थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ। और दाल जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। बास्केट जो है वो मैंने ड्राई हो गई थी, तो उसके अंदर मैंने ये अखबार का जो है पीस हुए मैंने इसके अंदर बिछा दिया है। और सब्ज़ी जो है वो मैं प्याज, इस बास्केट में जो है मैं सिर्फ प्याज और लहसुन जो है वो मैं रखती हूँ। और अब जी जो मेरी बाकी की जितनी सब्ज़ी थी, आलू वग़ैरह, और उनको मैं अच्छी तरह जो है मैं धो लूँगी मिट्टी वग़ैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है आलू वग़ैरह, ख़ास तौर पे जो आलू है उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो लगी होती है। तो उसको साफ़ करके अच्छी तरह जो है वो एक बास्केट में रखती जाऊँगी सारी सब्ज़ी को। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो मैंने फ्रिज की जो बास्केट थी वो निकाल के जो है उसको मैंने धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह, ताकि ये भी ड्राई हो जाए। और इसके बाद जो है फिर इसमें जो है वो मैं सब्ज़ी वगैरह जो सारी सेट करके फिर मैं इसमें रख दूँगी। तो उसके बाद जो फ्रिज में तो काफ़ी सारे जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने उसके चेक किए हैं और वो निकाले हैं, ताकि वो भी जो है बर्तन धुल जाएँ। अच्छा, बर्तन वगैरह जो है ये ऐसी चीज़ है कि ये जो है कभी ख़त्म नहीं होते। किचन का जो काम है ना, ये तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है कि इंसान कहे ना कि हाँ जी काम कर लिए तो चलो फ़ारिग हो गए, लेकिन थोड़ी थोड़ी टाइम के देर के बाद जो है ना वो काम निकलते रहते हैं किचन के। बस ये आखिरी काम है मेरा अब किचन में, और बस ये मैं साफ़ करके तो अब मैं रूम में जाऊंगी। और अंदर रूम में जो है वो भी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, और बच्चों ने जितना मेस किया है वो भी सारा क्लीन करना है। बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ, और क्योंकि ज़ाहिर बात है अब ज़्यादातर हम जो है अपना टाइम जो है अपना रूम में ही गुजारते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर तो बैठने से रहे, इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो बेडरूम में गुजरता है। तो बेडरूम में चूँकि फिर वो मेस भी ज़्यादा होगा, और बेडशीट जो है बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए फिर बेडशीट भी जो है वो दाग भी ज़्यादा लग जाते हैं, कभी चॉकलेट का दाग तो कभी आइसक्रीम का दाग, तो इसलिए जो है वो बेडशीट जो है वो जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो बस बेडशीट अब मैं ये बिछा ली है, और सोच रही थी कि कल जब मैं लॉन्ड्री करूँगी तो फिर जो है ये वॉश भी हो जाएगी, तो ये सही टाइम है, चेंज कर लेती हूँ। काम शाम तो ख़त्म हो गए हैं, और अब जो है लंच कर रहे हैं, और भूख भी काफ़ी लग रही थी।
आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन था, बहुत ही शदीद किस्म की हब्स थी और ऐसे काम कर रहे थे तो ऐसे जैसे पसीना, ऐसे कोई नहा रहे हो, ऊपर से कोई पानी डाल रहा हो, इतना शदीद किस्म का पसीना आ रहा था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं मेरे चैनल को। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।